हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो रीसेंट एग्ज़ाम हुआ था अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। और आज हम आपके लिए जो इस पेपर में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन से हेल्प मिले, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल कर दिया है। व्हाट्सएप को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से जो कि कंप्यूटर से पूछा गया था। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आया था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपको बताना है कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इंफॉर्मेशन का क्या होता है, यानी डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है कंप्यूटर में। ऑप्शन है आपके पास ए बिट, ए बाइट, ए ब्लॉक या फिर ए निबल। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें अगर आपको इसका आंसर पता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा करें क्योंकि लिखने से इंसान को याद रहता है कि मैंने ये चीज़ कहीं पर लिखी हुई है। तो आप ज़रूर लिखें आंसर अगर आपको आंसर पता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए बिट। दोस्तों कंप्यूटर डेटा में बिट दरअसल दो वर्ड्स का एक एक्रोनिम है, यानी ये एक शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट्स का। ये आप याद रखें, बाइनरी डिजिट्स का शॉर्ट फॉर्म है बिट। दोस्तों बाइनरी डिजिट्स में सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, जहां पर 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को। और इन्हीं 0 एंड 1 से बनता है बाइनरी नंबर सिस्टम। और कंप्यूटर डेटा में अगर हम बिट के वैल्यू की बात करते हैं तो बिट की वैल्यू या तो 0 होता है या फिर इसका वैल्यू जो है 1 होता है। और इस तरह ये स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट होता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या फिर डेटा का। दोस्तों अगर हम निबल की बात करें तो याद रखेंगे आपकी जब 4 बिट्स आपस में मिलती हैं तो वो एक निबल बनाती हैं। और इसी तरह अगर हम बाइट की बात करें तो बाइट जो है ये 8 बिट्स का बना होता है। तो बाइट 8 बिट्स का होता है और निबल जो है ये 4 बिट्स का होता है। इसी तरह जो ब्लॉक है, ब्लॉक डेटा स्टोरेज से ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स enables you to calculate numbers related to rows and columns। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जो आपको इनेबल करता है कैलकुलेशन करने के लिए नंबर्स का, और जो नंबर्स रोज एंड कॉलम्स में दिए गए होते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, विंडो प्रोग्राम, सेपरेट शीट प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम या फिर वर्ड प्रोग्राम। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर ट्राई कर सकते हैं। आपको बताना है वो प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है इनमें से जो आपको कैलकुलेशन करने के काम में आता है, जहां पर आपके जो नंबर्स हैं या फिर डेटा है वो रोज एंड कॉलम्स में दिया गया होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, सेपरेट शीट प्रोग्राम। दोस्तों सेपरेट शीट प्रोग्राम की जो फेमस मिसाल है या प्रोग्राम है वो आप सभी जानते ही होंगे। MS एक्सेल तो आप सभी ने सुना ही होगा, इनफैक्ट आपके सिलेबस में भी है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल एक सेपरेट शीट प्रोग्राम है जो कि आप कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सेपरेट शीट प्रोग्राम अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो यहाँ पर आपके जो वर्टिकल डिविजन्स होते हैं इनको कॉलम्स कहते हैं, और जो आपके हॉरिजॉन्टल डिविजन्स होते हैं आप इनको रोज कहते हैं। और इन्हीं कॉलम्स और रोज में आपका डेटा दिया गया होता है जिस डेटा के ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कॉलम्स की अगर हम बात करें MS एक्सेल में तो कॉलम जो हैं उनको नेम दिए गए होते हैं अल्फ़ाबेटिकली ABCD एंड सो ऑन। और जो रोज होते हैं इनकी नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 और सो ऑन करके। दोस्तों अगर हम MS एक्सेल वर्कशीट की बात करें तो जहां पर एक कॉलम और एक रो मीट करता है तो यहां पर आप देख रहे हैं तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स सा बनता है, इसको कहते हैं सेल। और सेल जो है ये वर्कशीट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और इसी सेल के अंदर आप हर तरह का डेटा लिखते हैं।
दोस्तों अगर हम नाम की बात करें तो हर एक सेल का अपना अपना एक यूनिक नाम भी होता है और नाम कॉलम और रो नंबर पे रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी सेल की बात करूं तो इस सेल का नाम जो है वो कैसे रखा जाएगा, तो आपको देखना होता है कि ये किस कॉलम में आती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं तो ये सी कॉलम में आती है। उसके बाद आपको देखना है कि ये किस रो में आती है ये सेल, तो ये रो 2 में आती है, तो इस तरह इसका नाम C2 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड और क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, कंप्यूटर क्वेश्चंस के नाम से आपको मिलेगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन अ यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। आपको बताना है जो कंप्यूटर होता है और जो यूजर होता है यानी इसको चलाने वाला होता है वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर और यूजर के दरमियान में इंटरमीडिएटरी के तौर पे काम करता है। मतलब जो कंप्यूटर को समझाता है कि यूजर आपसे क्या कहता है, यूजर आपसे क्या चाहता है, ये कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है, जो इंस्ट्रक्शंस यूजर की तरफ से मिलती हैं कंप्यूटर को ये कैसे समझ में आती हैं, किसकी मदद से ये समझ में आती हैं, और फिर उसके बाद जो है कंप्यूटर आपको आउटपुट या यूजर को आउटपुट देता है। तो कौन सी वो चीज़ है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर थ्रेड, सुपर यूजर थ्रेड या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में हार्डवेयर उसको मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज यानी एप्लीकेशंस को ये मैनेज करता है, डेटा को ये मैनेज करता है। तो हर तरह की जो फंक्शन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। दोस्तों अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो आप जानते हैं कि विंडोज़ एक बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा मैक ओएस जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा लाइनक्स जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह दोस्तों अगर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में जिसको यूज़र इस्तेमाल करता है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर हम MS एक्सेल की बात करें तो MS एक्सेल में आप कैलकुलेशन करते हैं तो MS एक्सेल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर है। इसी तरह MS वर्ड है, पेंट है या बाकी जो प्रोग्राम आप यूज़ करते हैं तो उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहा जाता है। इसी तरह अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो थ्रेड कंप्यूटर में दरअसल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यूजर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एक सीक्वेंस में होती हैं जिनको एक कंप्यूटर सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज ई गवर्नेंस। आपको बताना था कि ई गवर्नेंस क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, एंगेजिंग गवर्नेंस, एफिशिएंट गवर्नेंस या फिर इफेक्टिव गवर्नेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ URL ऑफ ईमेल। आपको बताना है इनमें से ईमेल के लिए जो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट है वो क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, abc_mail.com, abc@mail.com, abc-@mail.com या फिर http://abc.mail.com। तो आपको बताना है सही फॉर्मेट क्या है ईमेल का इनमें से। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, abc@mail.com। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि ईमेल एड्रेस के 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है इसमें यूज़र नेम होता है, यानी जो ईमेल बनाने वाला शख्स होता है उसका नाम पहले पार्ट में रहता है जिसको आप यूज़र नेम कहते हैं। फिर होता है दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में सिंबल होता है @ का जिसको ऐड कहा जाता है या फिर @ कहा जाता है। और उसके बाद तीसरे पार्ट में डोमेन होता है, यानी उस कंपनी का नाम होता है जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये तीसरा पार्ट होता है। पहले में यूज़र नेम, दूसरे में सिंबल @ और तीसरे में होता है डोमेन नेम, यानी उस कंपनी का नाम जो आपको ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपने ईमेल की बात करूं तो मेरा ईमेल एड्रेस है jkssctoppers@gmail.com। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो SSC टॉपर्स है ये मेरा यूज़र नेम बनेगा और फिर उसके बाद @ आएगी और उसके बाद जीमेल, जो जीमेल है ये कंपनी है जो मुझे ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आपको ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे hotmail.com, redditmail.com या इसी तरह बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो आपको ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मैंने ईमेल सर्विसेज पे एक सेपरेट और डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप ज़रूर चेक करें। कंप्यूटर क्वेश्चन से आपको एक PDF मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नन ऑफ दी। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इनमें से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों यहाँ पर आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये याद रखना होगा कि ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको एक कंपनी बनाती है और जो उसके फिर यूज़र्स होते हैं, उसको इस्तेमाल करने वाले होते हैं, उनको कंपनी की तरफ से परमिशन होती है, इजाज़त होती है कि वो उनके सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। गर्ज वो पूरी तरह से आज़ाद होते हैं, यूज़र्स पूरी तरह से फ्री होते हैं, वो इस सॉफ्टवेयर का किसी भी मकसद के लिए किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइल एक्सटेंशन फॉर MS Word 2016। आपको बताना है MS Word 2016 के लिए जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है। इनमें से 4 ऑप्शन हैं आपके पास, .docx, .doc, .document या फिर .dox। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ही मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर बताएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। SCOS का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन हो गए, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे पहले मैंने जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है इस वाले क्वेश्चन पेपर पे। तो उम्मीद यही रहती है कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। तो लास्ट में फिर से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।